Assalamu alaikum dear students. I hope you people are good. As you know dear students, we are discussing our play, third play, that is The Oyster and the Pearl. And today we will start from its page number 41. With me it's page number 41. ठीक है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था. अब हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे. ये हैरी की स्पीच है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि वो जो उसके पास जो आदमी है वो उसके पास आता है, उसको कहता है मेरे बाल काटो, कि मैं कहीं जा रहा था. वो बताता है कि मैं हॉलीवुड जो सिटी है वहाँ जा रहा था. तो हैरी उसे जो है उससे पूछता है कि कितना सफ़र था. यहाँ पर हमने इसको नीचे प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर स्टॉप किया था. सो इस पेज नंबर 41 हैरी की स्पीच है. अबाउट 200 स्ट्रेट कहते हैं डायरेक्ट, स्ट्रेट डाउन द वैली, डाउन द हाईवे. ठीक है, कहता है हाईवे से सीधे नीचे जो है, यानी कि 200 जो है 200 माइल का सफ़र है यहाँ से. ठीक है, स्ट्रेट मीन डायरेक्ट. ओके, यू कांट मिस इट, आप इसको छोड़ नहीं सकते. कहते हैं कि द मैन, व्हाट टाउन इज़ इट, ये कौन सा टाउन है, इसका मतलब नेम क्या है. हैरी कहता है ओके बाय द सी, ये ओके बाय द सी है. द मैन, what do the people do here, यहाँ पर लोग मतलब क्या करते हैं, लोगों का पेशा क्या है, मशगला क्या है. हैरी कहते हैं वेल, खूब अच्छा. आई कट हेयर, कहते हैं मैं बाल काटता हूँ. फ्रेंड ऑफ माइन नेम्ड वोजेक रिपेयर्स वॉचेस, कहते हैं मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है वोजेक, वो कहता है जो घड़ियाँ हैं वो रिपेयर करता है. रेडियोस, और रेडियोस को और अलार्म क्लॉक्स, और जो अलार्म वगैरह अलार्म के जो क्लॉक्स होते हैं वगैरह. एंड सेल्स ज्वेलरी, और जो ज्वेलरी है वो बेचता है. द मैन हु डज ही सेल, सॉरी द मैन वो क्या कहता है कि हु डज ही सेल इट टू, कहता है वो किसको बेचता है. हैरी कहता है द पीपल हेयर, सारी बात है यहाँ पर जो लोग हैं. इट्स इमिटेशन, इमिटेशन कहते हैं कॉपी को, किस चीज़ को कॉपी करना. ठीक है, डुप्लीकेशन. ओके, कॉपी या डुप्लीकेशन को कहते हैं इट्स इमिटेशन स्टफ. मेनली स्टफ कहते हैं मटेरियल को, मेनली कहते हैं चीफली कहते हैं ये बात तौर पर ये जो सारा कुछ है ये मैंने कॉपी किया गया है. ओके, उसके बाद कहते हैं कि द मैन, फैक्ट्री, फैक्ट्री है, कहते हैं क्या यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह है. ठीक है, फार्म्स, कोई फार्म्स वगैरह हैं, फिशिंग या इस तरह की कोई चीज़ें हैं. हैरी कहता है नो नहीं. जस्ट द फ्यू स्टोर्स ऑन द हाईवे, हाईवे पर कहते हैं चंद एक जो दुकानें हैं, स्टोर्स वगैरह हैं. द हाउसेस फर्दर बैक इन द हिल्स, कहते हैं घरों की जो बैक साइड है वहाँ पर फिर आगे पहाड़ियाँ हैं. द चर्च है एक, द चर्च एंड द स्कूल, और वहाँ पर एक स्कूल है. यू आ सेल्समैन, क्या आप एक सेल्समैन है, वो उससे पूछता है. द मैन नो, वो कहता है नहीं. आई एम अ राइटर, कहता है मैं एक राइटर हूँ. हैरी, व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट, वो कहता है आप क्या लिखते हो. द मैन, अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, कहता है हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ. हाउ अबाउट द हेयर कट, वो कहता है बालों के बारे में क्या ख्याल है आपका. हैरी, यू गोट टू बी इन हॉलीवुड टुनाइट, कि आपको मतलब कि आज रात आपको हॉलीवुड में जाना है. तो द मैन कहता है आई डोंट हैव टू बी एनीवेयर टुनाइट, मुझे कहता है आज रात कहीं नहीं जाना. बट दैट वाज द आइडिया, लेकिन ये ख्याल था. वाई, वो कहता है क्यों. हैरी कहता है वेल, आई हैव ऑलवेज सेड राइटर कुड स्टेप, स्टेप कहते हैं मूव करने को, वॉक इनटू अ प्लेस लाइक दिस, कहता है कि मैं हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एक राइटर को ऐसी इस जैसी ये जगह है ऐसी जगह पर उसको आना चाहिए. ठीक है, वॉच थिंग्स अ लिटिल वाइल, लिटिल वाइल कहते हैं अ फ्यू मोमेंट्स. ठीक है, फॉर अ वाइल, और चीज़ों को एक लम्हे के लिए मतलब कि उसे देखना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए. एंड गेट अ होल बुक आउट ऑफ इट, और फिर उसे एक पूरी किताब लिखनी चाहिए. ठीक है, इस मतलब इस प्लेस के बारे में, और अ प्ले या एक जो है एक प्ले लिखना चाहिए, एक ड्रामा. ओके, द मैन, और इफ़ ही वॉज अ पोइट, और अगर वो एक पोइट है, एक मतलब कि शायर है, अ सोनेट, तो उसको एक सोनेट लिखना चाहिए. सोनेट जो है बच्चों ये एक 14 लाइन्स की पोम होती है. ठीक है, ये आपने याद रखना है. हैरी कहता है डू यू लाइक शेक्सपियर्स,
ठीक है। हैरी कहता है कि आपको शेक्सपियर का जो काम है वो पसंद है। आप देखें यहाँ पर शेक्सपियर्स यूज़ हो रहा है, अपोस्ट्रोफी यूज़ हो रहा है। तो जब हम शेक्सपियर की बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो उससे ये नहीं पूछ रहा कि क्या आपको शेक्सपियर पर्सनली पसंद है, मतलब उसकी पर्सनल हैबिट्स, उसकी सारी चीज़ें, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी, इसके बारे में बात नहीं हो रही। जब हम इस तरह कहते हैं तो इससे मुराद होता है कि उस बंदे का वर्क, ठीक है। जैसा अगर हम कहें कि आई लाइक अल्लामा इकबाल, तो उससे उसका मतलब है कि मैं अल्लामा इकबाल की जो उसकी पोइट्री है उसको मैं पसंद करता हूँ। ये बात भी आपने याद रखनी है। देख देन द मैन दे आर जस्ट अबाउट द बेस्ट इन इंग्लिश, कहते हैं बिल्कुल वो इंग्लिश में बेहतरीन है, उसके जो प्लेयर्स वगैरह हैं, उसकी जो राइटिंग्स हैं। हैरी कहता है इट्स नॉट ऑफन। अच्छा, जो शेक्सपियर के बारे में मैं आपको वो बताना भूल गया कि शेक्सपियर जो है ये आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में एक जो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है, ठीक है। इसके लेवल का और कोई ड्रामेटिस्ट मतलब कि वो उसके बाद नहीं आया, इस वजह से इसको बड़ा एक नाम उसका है। ओके, इंग्लिश प्ले राइटिंग में हैरी कहता है इट्स नॉट ऑफन, ऑफन कहते हैं फ्रीक्वेंटली को। ऑफन आई गेट अ राइटर इन हेयर, कहता है कि ये अक्सर नहीं ऐसा होता कि मुझे यहाँ पर कोई राइटर मिल जाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहता है हकीकत, यू आर द ओनली राइटर आई हैव हैड इन हेयर इन 20 years, नॉट काउंटिंग फैंटन। कहता है फैंटन को काउंट ना करते हुए, उसको शुमार ना करते हुए आप यानी कि इन 20 सालों में मुझे आप पहले राइटर हो जिसको मैं यहाँ पर मिला हूँ। द मैन कहता है हु इज़ ही, कहता है वो कौन है। हैरी कहता है फैंटन लॉकहार्ट, फैंटन लॉकहार्ट। कहता है द मैन, वो कहता है व्हाट्स ही राइट, वो कहता है वो क्या लिखता है। हैरी कहता है ही गेट्स आउट, गेट्स आउट मीन पब्लिश, गेट्स आउट का हम यहाँ पर मिला देंगे पब्लिश, इसका मीनिंग होगा ब्रिंग आउट कह सकते हैं। ही गेट्स आउट द वीकली पेपर, कहता है वो यानी कि जो हफ्तावार जो न्यूज़पेपर होता है, अखबार होता है, वो शाया करता है। राइट्स द होल थिंग्स हिमसेल्फ, वो सारी चीज़ें खुद लिखता है। द मैन या वेल हाउ अबाउट द हेयर कट, वो कहता है हेयर कट के बारे में क्या ख्याल है। हैरी कहता है ओके, कहता है ठीक है। हैरी पुट्स अ हॉट टॉवल अराउंड द मैन्स हेड, वो एक गर्म टॉवल है उसके आदमी के सर के मतलब उस पर लपेटता है। मिस मैक्चुअन कैरिंग अ केन चेयर, एक बैत की जो चेयर बनी हुई होती है, लकड़ी का नाम होता है, वो उठाए वहाँ पर आती है। विदाउट वन लेग, उसकी एक मतलब की टांग यानी कि नहीं होती। एंड विदाउट अ सीट, उसकी सीट भी नहीं होती मतलब, ठीक है। कम्स इन, वो वहाँ पर अंदर आती है। विद हर इज क्ले, के लिए उसके साथ है। विद समथिंग इन हिज हैंड, उसके हाथ क्ले के हाथ में कुछ है। आ स्मॉलर बॉय नेम्ड ग्रीली, एक जो ग्रीली है उसके साथ वो भी होता है क्ले के साथ। विदा ग्रीली जो है ये क्ले का दोस्त होता है, ठीक है। ओके, ग्रीली विद अ बोटल ऑफ सी वाटर, तो वो जो है उसके हाथ में एक यानी कि समुद्र का जो पानी है उसकी एक बोतल है। एंड रोक्साना विद असॉर्टमेंट ऑफ शेल्स, रोक्साना जो है उसके पास जो है असॉर्टमेंट कहते हैं कलेक्शन को, ठीक है। उसके पास शेल्स जो हैं, ठीक है, जो सीपियाँ वगैरह होती हैं उसके पास उसका एक मजमुआ है। शेल्स कहते हैं हस, HUSK, ठीक है, शेल्स के लिए लिखेंगे आप ये वर्ड। ओके, तो ये सारे लोग वहाँ पर आते हैं। ओके, उसके बाद देखें क्ले कहता है, क्ले की स्पीच है आई गॉट एन ऑयस्टर हेयर, ठीक है। कहते हैं मेरे पास एक मतलब के एक जैसे स्तूरा कहते हैं, स्तूरा मछली ऑयस्टर है, कहता है इसमें एक नेम ऑफ अ फिश है, ठीक है। मिस्टर वैन ड्यूसन, और कहता है मिस्टर वैन ड्यूसन। उसके बाद कहता है जी ग्रीली मिस मैक्चुअन क्लेम्स देयर आंट अ बिग पर्ल इन इट, कहता है तो मिस मैक्चुअन जो है उसका ख्याल है कि क्लेम्स मीन असर्ट, होल्ड, ASSERT, ठीक है। और कहता है कि मिस मैक्चुअन का यह ख्याल है कि इसके अंदर कुछ यानी कि जो है पर्ल नहीं है, कोई यानी कि इसके अंदर कोई मोती वगैरह नहीं है। हैरी कहता है लुकिंग एट मिस मैक्चुअन, उसकी तरफ देखते हुए इज शी विलिंग, विलिंग कहते हैं रेडी, टू एडमिट देयर इज़ अ लिटिल वन इन इट, क्या वो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि इसमें कोई नहीं है, ठीक है, कि इसमें एक मतलब कि है। तो है ग्रीली कहता है आई डोंट नो, कहता है मुझे नहीं पता। आई नो आई गॉट सी वाटर इन दिस बॉटल, कहता है मैं जानता हूँ कि मैंने इसमें मतलब कि इस बोतल में समुद्र का जो पानी है वो इसमें मैंने डाला। मिस मैक्चुअन मिस्टर वैन ड्यूसन, मिस मैक्चुअन कहती है कि मिस्टर वैन ड्यूसन क्ले लारबी सीम, सीम कहते हैं लुक, अपीयर, to believe there is a pearl in this oyster he happens to have found on the beach, वो कहते हैं कि
हैरी का वो जो क्ले है उसका ख्याल है कि उसे ये ऑस्टर मिला है, ठीक है, सीप जो उसे ये जो मिला है उस तो कहती है उसमें एक मोती है। तो क्ले कहता है आई डिडंट हैपन टू फाइंड इट, कहता मुझे तो यानी कि ये नहीं मिला, तो आई वेंट लुकिंग फॉर इट, मैं उससे मतलब कि इसकी तलाश में था, ठीक है, एंड उसकी तलाश में मतलब गया था। यू नो ब्लैक रॉक, आप जानते हो मिस्टर वैन ड्यूसन ब्लैक रॉक, वेल द राइड सॉरी द टाइड लहरों को कहते हैं, ठीक है, वेव्स, हार्डली हार्डली कहते हैं स्कार्सली, SCARCELY स्कार्सली, ओके। वो कहता है जी क्ले की स्पीच थी, टाइड हार्डली एवर गेट्स हाउ लो इनफ फॉर अ फेलो टू गेट अराउंड टू द ओशन साइड ऑफ ब्लैक रॉक। आपको पता है कि ब्लैक रॉक की तरफ यानी कि जो लहरें होती हैं वो बहुत कम ही यानी कि इस तरह होती हैं कि वहाँ पर बंदा जा सके, बट लिटिल वाइल अगो आई डिड, लेकिन कहते थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर गया, आई वेंट अराउंड देयर टू दैट साइड, कहते मैं वहाँ पर उस साइड मतलब गया, आई गो टू, ये वहाँ पर एक जगह का नाम है यानी कि जो उसने मेंशन किया है ब्लैक रॉक, आई गॉट टू पोकिंग अराउंड एंड आई फाउंड दिस ऑस्टर, कहते मैं वहाँ पर मतलब कि देखता रहा, चीज़ों को तलाश करता रहा, फिर मुझे ये मिल गया। हैरी कहते हैं आई हैव बीन हेयर 24 years, क्लियर कहते हैं मुझे यहाँ पर 24 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर हर्ड ऑफ एनीथिंग फाइंडिंग एन ऑस्टर इन ऑन आवर बीच एट ब्लैक रॉक और एनीवेयर एल्स। और कहते हैं पहली दफ़ा मैं ये सुन रहा हूँ कि हमें ब्लैक रॉक पर या कहीं और ये जो है ये जो ऑस्टर है, ये जो सीप है, कहते हैं हमें ये मिला है। क्लियर कहते हैं वेल हु आई डिड मिस्टर वैन ड्यूसन, कि मिस्टर वैन ड्यूसन, क्ले कहता है कि मतलब मैंने ये ढूंढा है, मुझे मिला है, इट्स शट टाइट, टाइट कहते हैं फास्टन, यानी बिल्कुल बहुत सख्त मतलब है, ठीक है, इट्स अलाइव कहते हैं और ये जिंदा है, एंड देयर इज़ अ पर्ल इन इट, और इसमें इसके अंदर एक मोती है, कहता है कि वर्थ एट लीस्ट $300, कहता है कम से कम इसकी कीमत $300 है। ग्रिली कहता है अबिग पर्ल, एक बड़ा सा मोती है। मिस मैक्चून कहती है नो यू चिल्ड्रन लिसन टू मी, कहती है अब बच्चों मेरी बात सुनो, इट्स नेवर टू सून फॉर एनी ऑफ अस टू फेस द ट्रूथ, कहते हैं ये हमारे लिए इतनी जल्दी यानी कि नहीं है कि हम जो है, इट्स नेवर टू सून, यानी हमें हकीकत जो है उसको जल्दी तस्लीम कर लेना चाहिए, वो ये बात करती है। विच इज़ सपोज्ड, सपोज कहते हैं अज्यूम, ठीक है, विच इज़ सपोज टू सेट अस फ्री, और हमें इससे अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहिए, नॉट इम्प्रिजन अस, और अपने आप को इम्प्रिजन कहते हैं कन्फाइन, और अपने आप को इसका मतलब कि कन्फाइन, इसका कैदी नहीं बना लेना चाहिए, ठीक है, कि जो हकीकत है वो कहती है हमें वो तस्लीम करना चाहिए, और हमें ख्यालात में नहीं रहना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद द ट्रूथ इज़, कहते हैं हकीकत ये है क्ले, यू वांट मनी बिकॉज यू नीड मनी, कहती है कि असल में बात ये है क्ले कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और तुम्हें पैसे चाहिए, ठीक है, इसलिए तुम कहते हो कि इसमें वो पर्ल है, ठीक है। द ट्रूथ इज़ ऑल्सो दैट यू हैव फाउंड एन ऑस्टर, और कहते ये भी चाहिए कि आपको एक जो है ऑस्टर मिला है। द ट्रूथ इज़ ऑल्सो दैट देयर इज़ नो पर्ल इन इट, कहती ये भी चाहिए कि इसके अंदर कोई मोती नहीं है। ग्रिली कहता है हाउ डू यू नो, डिड यू लुक, आपको कैसे पता कि आपने इसमें देखा है। मिस मैक्चून कहती है नो, कहती है नहीं, बट नीदर डिड क्ले, कहती क्लेबिन ने भी तो नहीं देखा, एंड इन एज मच एज ओनली वन ऑयस्टर इन मिलियन हैज़ अ पर्ल इन इट, कहती यहाँ तक इसकी बात है तो जो 1 मिलियन होते हैं, ठीक है, 1 मिलियन में आपको पता है 10 लाख होते हैं, तो उनमें सिर्फ एक पर्ल होता है, उसमें एक जो होता है सीप, एक जो ऑयस्टर होता है उसमें एक पर्ल होता है। ट्रूथ फेवर्स द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को, पॉसिबिलिटी को, कहते हैं हकीकत जो है वो इस इम्कान का जो है वाज़े करती है, ठीक, फेवर करती है, दैट दिस इज़ नॉट द मिलियन ऑस्टर, ठीक है, कि ये उनमें से नहीं है, ठीक है, उस मिलियन में से। तो ऑस्टर विद द पर्ल इन इट, कि जिसके अंदर वो होता है यानी कि पर्ल होता है। क्ले कहता है देयर इज़ अ बिग पर्ल इन द ऑस्टर, इसके अंदर एक बड़ा सा यानी कि मोती है। मिस मैक्चून कहती है मिस्टर वैन ड्यूसन शैल वी ओपन द ऑस्टर, एंड हाउ क्ले एंड हिज सिस्टर रोक्साना एंड देयर फ्रेंड एग्रीली दैट देयर इज़ नो पर्ल इन इट, ठीक है,
वो कहती है कि हमें जो है इसको मतलब हम इसको खोलेंगे और ये जो सब जो है इनको मतलब देखेंगे कि इसके अंदर है या नहीं है। हैरी कहता है आई इन अ मोमेंट मिस मैक्चून एंड व्हाट्स दैट यू हैव, और उसके बारे में क्या ख्याल है जो आपके पास है। मिस मैक्चून कहती है अ चेयर, मेरे पास एक चेयर है एज यू सी, जैसा कि आपने देखा है। हैरी कहता है हाउ मेनी लेग्स डज इट हैव, इसकी कहता है कितनी टांगे हैं। मिस मैक्चून कहती है 3 ऑफ कोर्स, यकीनन कहती है इसकी 3 जो हैं इसकी लेग्स हैं। आई कैन काउंट टू 3 सॉरी, कहते हैं मैंने 3 जो है इसकी गिनती की है। आई होप, आई एक्सपेक्ट। हैरी कहता है व्हाट डू यू वांट मीन डिज़ायर, विश। विद चेयर विद ओनली 3 लेग्स, आप इसके साथ क्या करेंगी। मतलब मिस मैक्चून कहती है आई एम गोइंग टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द सी द सेम एज एवरीबडी एल्स इन द टाउन, कहती है जैसे सारे लोग टाउन में इस कस्बे में समुद्र से चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो मैं भी यही काम करूँगी। हैरी कहता है बट एवरीबॉडी एल्स इन द टाउन डजंट ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द सी, कहती है हर बंदा वहाँ से मतलब चीज़ें नहीं लेके आता। हैरी कहता है जस्ट द चिल्ड्रन, सिर्फ कहते हैं बच्चे लेके आते हैं। जज एप्पलग्राथ, ओके, जिस बंदे का नाम है जज एप्पलग्राथ, फैंटन लॉकहार्ट एंड माई सेल्फ, जज एप्पलग्राथ, फैंटन लॉकहार्ट और मैं और ये बच्चे हम लेके आते हैं, मतलब सारे बंदे वहाँ से चीज़ें नहीं उठाते हैं। मिस मैक्चून कहती है इन एनी केस, ताहम कहता है हर हाल में, द सेम एज अ चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चे जो हैं और जज एप्पलग्राथ, फैंटन लॉकहार्ट एंड यू, और आप सब लोग जज वो कहती है जज एप्पलग्राथ हु इज़ ही, कहती है वो कौन है। हैरी कहता है he judged animals at a country fair in one time, so we call him judge, कहते हैं कि एक दफ़ा उसने वो जो है जानवरों का मतलब उसने एक यानी कि एक मेला था तो वहाँ पर वो उसको जज यानी कि मुतय्यन किया गया था, इसलिए हम उसको जज कहते हैं। ठीक है। मिस मैक्चून कहती है डॉग्स और हाउंड्स, वो कहती है डॉग्स या हाउंड्स। डॉग्स आपको पता है वो होते हैं जो आम डॉग्स होते हैं, हाउंड्स जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है। हैरी कहता है हाउंड्स आर लिटिल ओल्ड फैशन, कहते हैं कुछ पुराने तर्ज के जो हाउंड्स वगैरह थे थोड़ा कहते पुराना हो गए हैं, बट आई प्रेफर इट टू डॉग्स। ठीक है। प्रेफर मीन चूज़, कहते हैं मैं कहूँगा कि वो डॉग्स थे मतलब एंड सिंस बोथ वर्ड्स मीन द सेम थिंग, कहते हैं अगर से इन दोनों अल्फाज का मतलब एक ही होता है। वेल आई वॉन्ट केयर टू कॉल मैन लाइक आर्थर एप्पलग्राथ डॉग्स जज, कहते हैं कि मैं इसको बिल्कुल कहते हैं इसमें ऐसा नहीं कहता कि जो आदमी है उसको मैं कुत्तों का मतलब कि जज कहूँ। मिस मैक्चून कहती है डिड ही एक्चुअली मीन इंडीड जज डॉग्स, क्या उसने असल में उसको जज किया था। एज यू प्रेफर टू पुट इट, जैसे कि आप मतलब उसको इस तरह पुकारते हैं। एट ए कंट्री फेयर वन टाइम, जैसे कि आपने कहा कि एक दफ़ा उसमें शहर में ऐसा किया था। ठीक है। जो वहाँ पर मेला हुआ था वहाँ पर डिड ही इवन डू दैट, क्या उसने ऐसा किया भी था। हैरी कहता है नो बॉडी चेकअप, कहते किसी ने इसकी वजाहत तो नहीं तलब की, ना ही कभी किसी ने इसको देखा कि उसने ऐसा किया है। सेड ही डिड, वो कहता है कि उसने ऐसा किया है, तो इसलिए उसको कहते हैं आपने बात याद रखनी है कि उसको जज एप्पलग्राथ क्यों कहते हैं, क्योंकि एक दफ़ा उसने जो है वो उनको जज किया था एनिमल्स को, यू मीन डॉग्स को। ओके उन्होंने उसको जज कर किया था, लेकिन वो उसकी अपनी ज़ुबानी लोगों ने उसको देखा नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे मिस मैक्चून कहती है सो दैट एंटाइटल्ड मीन ऑथोराइज्ड, एंटाइटल्ड मतलब होता है ऑथोराइज्ड। ऑथराइज्ड ठीक है। वो कहती है जी ओके सो दैट एंटाइटल हिम टू बी कॉल्ड जज एप्पलग्राथ, तो मतलब आप लोगों ने उसको उसका लक़ब दे दिया। ठीक है। हैरी कहता है सर्टनली डिड, सर्टनली मीन डेफिनेटली, हाँ हकीकत मतलब ऐसा ही हुआ है। मिस मैक्चून कहती है ऑन दैट बेसिस, कहता है फिर इस बुनियाद पर क्लेज ओस्टर हैज़ अ बिग पर्ल इन इट बिकॉज ही से सो इट इज इट, कहती है ठीक है इज़ दैट ही, तो कहती है कि इस तरह तो फिर जो ऑस्टर ये जो किले के पास जो उसका सीप है मतलब उसके पास जो ऑस्टर है उसमें भी फिर मोती होने चाहिए जैसे कि वो कह रहा है। तो हैरी कहता है आई डिडंट से दैट, कहते मैंने ये तो नहीं कहा। मिस मैक्चून कहती है आर वी लिव इन द मिडल एजेस, क्या हम वो जो मिडल एजेस थी ये मिडल एजेस जो हैं ये अराउंड अबाउट 1200 से लेकर 1500 तक जो एजेस थी उनको मिडल एजेस कहा जाता है। ठीक है। And that I mean that's water, that is water you have in the bottle, in that bottle, तो वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ पानी है जो उस बोतल में है, nothing else, और कुछ नहीं है। तो ग्रेली कहता है सी वाटर, कहता है समंदर का पानी है। मिस मैक्चून कहती है यस, कहती है हाँ बट देयर इज़ नथिंग एल्स इन द बॉटल, और कहते हैं उसके सिवा
इस बोतल में जो है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स इनफ dear students, it's enough for today, and inshallah we'll continue it in our next lecture. See you in the next lecture, and Allah Hafiz.